वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये हमारी जो क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज है उसका टॉपिक नंबर 8 है। 7 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सीरीज में। आप लोग मेरी सीरीज में वॉच कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हमें अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। व्हाट डज यू अंडरस्टैंड विद दिस टॉपिक? सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उसका नेम क्लियर होना चाहिए। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग मतलब यू हैव टू कंपेयर, तुलना करना। जब किसी से हम कंपेयर करते हैं, यार इसकी ये चीज ज्यादा अच्छी है, इसकी कार ज्यादा अच्छी है, इस पे तो आईफोन है, इसके पास नोकिया है, दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग, कंपैरिजन। क्वांटिटीज डिफरेंट चीजों का हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पर ये टॉपिक आप लोग क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वहां आपने एक लिमिटेड एक्सटेंट तक पढ़ा था। अब इसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो क्लास 7th में आपने पढ़ा है उसका एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि वो चीजें जब इस चैप्टर में यूज हो तो आपको रिकॉल करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्लास 7 में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी। सपोज कीजिए पहले आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था रेशियो। व्हाट इज रेशियो? रेशियो बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। रेशियो में एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी क्लास का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आपकी क्लास में सपोज कीजिए 65 स्टूडेंट्स की क्लास है। ठीक है, 65 स्टूडेंट्स की क्लास मान लेते हैं हम। ठीक है, अब मैंने क्लास में पूछा, भाई 2 गेम्स की चॉइस मैंने रखी, माइनक्राफ्ट एंड BGMI। मैंने पूछा क्लास में हाउ मेनी ऑफ यू लाइक माइनक्राफ्ट, तो 30 बॉयज ने कहा कि वी लाइक माइनक्राफ्ट एंड 35 स्टूडेंट्स ने कहा वी लाइक BGMI। तो अब मैं कहूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्लास हु लव्स BGMI टू माइनक्राफ्ट? तो रेशियो ऑफ BGMI टू रेशियो ऑफ माइनक्राफ्ट, क्या रेशियो हुआ? BGMI 35, माइनक्राफ्ट 30। रेशियो को कैसे लिखते हैं हम? 35:30। अगर मैं कहती रेशियो ऑफ माइनक्राफ्ट टू रेशियो ऑफ BGMI, आप लिखते 30:35, 30/35। ठीक है, इज इट क्लियर? रेशियो मतलब कि हाउ मेनी पीपल आर लाइकिंग दिस गेम एंड हाउ मेनी पीपल आर लाइकिंग द अदर गेम, दोनों का रेशियो। ठीक, एक तो ये हुआ, आपने रेशियो पढ़ा था। किसी भी कोई भी आपको चीज दे रखी होगी, कोई भी चीज पूछी होगी कि इसका कितना रेशियो, इसका रेशियो दूसरी चीज से कितना है, वो आप ऐसे डिनोट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी तो ये आपसे रेशियो में पूछा गया। अब सेकंड में आपसे कहूं परसेंटेज में बताओ। परसेंटेज में मैं कहती हूं कि 40% आर माइनक्राफ्ट लवर एंड 60% ऑफ द क्लास आर BGMI लवर। रेशियो में आप ऐसे लिखेंगे एंड परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 40% आर माइनक्राफ्ट लवर एंड 60% आर BGMI लवर। ठीक है, अब ये आपका रेशियो का डिनोशन हो गया, ये परसेंटेज का। अब नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज।
रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, अब मैं कहती हूं 2:3, क्लास का 2:3 रेशियो है जो कि माइनक्राफ्ट और बीजीएमआई लवर है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2:3% रेशियो हमारी क्लास का माइनक्राफ्ट और बीजीएमआई लवर है। माइनक्राफ्ट 2%, 2 एंड बीजीएमआई 3, 2:3 का रेशियो है। रेशियो आप समझिए, किसी भी क्वांटिटी का आपने कह दिया, सपोज कीजिए पिज्जा से समझ लीजिए। अब अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, इससे समझ लीजिए। मैंने एक स्लाइस खाई 1/6, 1:6 का रेशियो मैंने ले लिया। 6 पीसेस थे, 1:6 मैंने ले लिया। 2 खाती 2:6 तो मैं ही ले गई। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर। अब क्लास का 2:3 रेशियो माइनक्राफ्ट टू बीजीएमआई लवर है। अब हमें इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं पूछती हूँ कि रेशियो कितनी परसेंट क्लास माइनक्राफ्ट लवर है, कितनी परसेंट क्लास बीजीएमआई लवर है। आप कैसे करेंगे? पहले आप माइनक्राफ्ट टू बीजीएमआई का रेशियो दे रखा है, पहले आप माइनक्राफ्ट के लिए निकालेंगे। माइनक्राफ्ट कितने हैं? 2, और टोटल कितना है? 2 + 3 5 इंटू परसेंटेज। जहां भी परसेंटेज होगा, परसेंट, सेंट इज फॉर 100, परसेंट, सेंट है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 2 0, 40% ऑफ द क्लास इज माइनक्राफ्ट लवर। नाउ यहीं पे आपको मैं बीजीएमआई का बता देती हूँ। बीजीएमआई का रेशियो देखिए क्या है? 3 है। 3 अपॉन टोटल क्या होगा? 2 + 3, टोटल क्लास रेशियो आपको सिर्फ बीजीएमआई का निकालना है, तो टोटल क्लास भी तो बताएंगे। 2 + 3 क्या होगा? 5 इंटू 100। देखिए आ गया। 40% of the class loves Minecraft and 60% of the class loves BGMI. I hope it is clear to you all. ठीक है, रेशियो आपको पता चल गया। क्लास का रेशियो, कितने बच्चे बीजीएमआई थे लव कर रहे थे, कितने माइनक्राफ्ट, मैंने कितना पिज्जा खाया और कितना था। ओके, फिर परसेंटेज में कैसे करेंगे? माइनक्राफ्ट बीजीएमआई, 40% माइनक्राफ्ट लवर थे, 60% बीजीएमआई लवर थे। नाउ मैंने कहा कि अब रेशियो को परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है। 2:3 का रेशियो हमारा क्लास का माइनक्राफ्ट टू बीजीएमआई लवर था। अब मैंने पूछा मुझे परसेंट में बताओ, ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया। 2 माइनक्राफ्ट थे, फिर हमने टोटल लिख दिया नीचे 2 + 3, परसेंट, सेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब आप 7th में पढ़ चुके। आई एम जस्ट गिविंग अ रिव्यू। कोई तब भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये मैंने एक चीज आपको ये बताई, रेशियो, परसेंटेज, फिर रेशियो और परसेंटेज को 2 चीजें और बता दूं क्लास 7 की, फिर मैं क्लास 8 के आपका टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट है, सपोज कीजिए आपको 2:3 दे रखा है, आपको उसको परसेंटेज में बताना है। मैंने कहा 2:3 रेशियो हमारी क्लास का गेम्स खेलता है, मोबाइल गेम खेलता है। तो आप कहेंगे मैम कितना परसेंट बच्चा क्लास का गेम्स खेलता है, कैसे बताएंगे आप? 2/3 सिंपली इंटू 100, 3 66.66% बच्चा इस क्लास का गेम्स मोबाइल में खेलता है। वहां पर मैंने इंडिविजुअल पूछा था तो आपने माइनक्राफ्ट बता दिया कितना खेलता है, बीजीएमआई बता दिया कितना खेलता है। ठीक है, 66% बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, एक और केस बताती हूँ आपको, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सपोज कीजिए 25 स्टूडेंट्स की क्लास है,
ठीक है, आप लोगों को जाना है हॉलीवुड मूवी या फिर एनिमेशन मूवी देखने, ठीक है। अब मैं कहती हूं कि 72% ऑफ क्लास इज गोइंग फॉर द मूवी। मैंने कंसेंट मांगा, मैंने ये कहा 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, उनको मूवी जाने का प्रपोजल है। मैंने कहा कि कल आप लोग अपने पेरेंट्स से प्रपोजल लेके आएंगे, कंसेंट फॉर्म लेके आएंगे कि हम मूवी अपने बच्चे को भेजेंगे या नहीं। तो जब कंसेंट आया तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि 72% ऑफ द क्लास विल गो फॉर मूवी। तो अब मुझसे अदर क्लास की टीचर ने पूछा कितने स्टूडेंट्स जाएंगे तुम्हारी क्लास में से 25 में से, अभी तो मैं ये परसेंट में बता रही हूँ। अब मुझसे पूछा नंबर्स में कि कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी, इस परसेंटेज का नंबर निकाल लूंगी। 72% ऑफ 25, 72 अपॉन 100 इंटू 25, 5 वन जा 25 वन जा 4 जा 4 वन जा 4 8 जा। तो 25 में से मेरी क्लास में से सिर्फ 18 स्टूडेंट्स जाएंगे मूवी देखने, बाकी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कंसेंट नहीं दिया। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये सब आपने क्लास 7 में पढ़े थे। अब हम आते हैं क्लास 8 के कॉन्सेप्ट पर। अब हमारा नेक्स्ट है, हमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। हमारा जो क्लास 8 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। फर्स्ट हमारा टॉपिक है ये, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज। अब परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा और कितना डिक्रीज होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मोबाइल फोन, आई एम जस्ट सपोजिंग द, आपका मोबाइल फोन सपोज कीजिए 34,000 का है, आज जब आपने लिया था 34,000 का था। अब उसमें, अब उसके प्राइस में, आज की डेट में उसके प्राइस में 20% इंक्रीज हो गया। आपको तो पता ही है मोबाइल फोन के नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, उसका प्राइस इंक्रीज होता रहता है। तो अब आपको ये बताना है कि आपने 34,000 का लिया था, 20% अब इंक्रीज हो गया, तो अब कितना प्राइस आपके मोबाइल का करंट में कितना उसका प्राइस है। तो ये देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 34,000 इंटू 20% परसेंट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 4 2 जा 8 3 2 जा 6। कितने रुपीज बढ़ गए हैं, इतने रुपीज बढ़ गए हैं, मतलब इतना, इतने का नहीं हो गया है मोबाइल, इतने रुपीज बढ़ गए हैं। 20% ऑफ दिस हैज इंक्रीज, सो इंक्रीज अमाउंट क्या आएगा, ऐड कीजिए, मतलब आपका करंट, आपका जो मोबाइल है उसका करंट प्राइस 20% बढ़ने के बाद उसका प्राइस अब इतना हो गया है। क्लियर है। इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको कोई अमाउंट दे रखा होगा या कोई भी नंबर दे रखा होगा, आपसे कहा जाएगा इसका इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ। अगर हमने उसमें 5% इंक्रीज किया, 10%, आप सिंपली इंक्रीज में परसेंटेज निकालेंगे पहले, फिर जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर। अब इसी में मैं आपको इधर बता देती हूँ डिक्रीज। डिक्रीज क्या है, अगर मैं कहूँ 10% डिक्रीज हुआ है, मोबाइल के रेट में 10% डिक्रीज हुआ है, तो आप निकाल लीजिए
34,000 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 क्या आ गया, 3400 रुपीज का डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब कम हुआ है, कम मतलब माइनस, वेरी गुड। तो डिक्रीज अमाउंट क्या हो गई हमारी, डिक्रीज अमाउंट इज इक्वल टू 34,000 माइनस 3400। ये जो भी अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके उतने रुपीज का कैलकुलेट कर लीजिए। 34,000 अपॉन 3400, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0। अब आपका मोबाइल हो गया है 3060, उसमें 10% का डिक्रीज हुआ था। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट केस था फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज होगा तो पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर अमाउंट में ओरिजिनल अमाउंट में ऐड कर देंगे। डिक्रीज होगा परसेंटेज निकालेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग द डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ भाई गर्ल्स के लिए। अभी तक बहुत बात हो गई माइनक्राफ्ट और BGMI और मोबाइल और एनीथिंग वॉइस के एरिया ऑफ इंटरेस्ट की। अब गर्ल्स की बात करते हैं। कुछ गर्ल्स एक शॉप पे गई, सपोज कीजिए उनको कोई ड्रेस पसंद आ गई, वो ड्रेस है 300, या ड्रेस क्या कोई उनको ज्वेलरी आइटम कुछ भी पसंद आ सकता है, 300 रुपीज का है। उन्होंने शॉपकीपर से कहा भैया थोड़ा कम कर लो। As you know, we bargain. Indians have the quality to bargain. So, not only Indians. As you know, we all bargain. ठीक है, हम कहेंगे भैया थोड़ा सा कम कर लो। दुकान वाले भैया ने कहा 250 का दे दी, 250 दे दीजिए चलिए। ठीक है, 300 की ओरिजिनल ड्रेस थी, शॉपकीपर ने कहा आप 250 दे दीजिए, आपने 250 दिए। आपको कितने का डिस्काउंट, ये जो आपने के 50 रुपए आपने बचा लिए, ये क्या होता है, आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला। ठीक है, ये तो डायरेक्टली बात हो गई रुपीज के कंटेक्स्ट में कि दुकानदार ने कहा 250 दे दीजिए, 300 की ड्रेस का आपने 50 रुपए बचा लिए, 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब आप मॉल्स वगैरह जाते हैं, वहां पर लिखा होता है जगह जगह फ्लैट 20% ऑफ। सपोज कीजिए आपको कोई एक्सेसरी या कोई भी चीज मॉल में पसंद आई, वहां पर लिखा है उसका प्राइस है 220 रुपीज, और वहां पर एक टैग भी लगा है फ्लैट 20% ऑफ, मतलब उस पे 20% का डिस्काउंट है। अब कैसे आप निकालेंगे, वहां पर तो सीधे सीधे 300 की ड्रेस थी, 250 माइनस किए, हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, 220 इंटू 20/100, क्यों, क्योंकि 20% ऑफ था, 20% ऑफ रुपीज 220, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 44 रुपीज। वो एक्सेसरी 44 रुपीज की नहीं हो गई है। खुश हो जाएंगे कि 20% ऑफ हो गया, 44 रुपीज की हो गई, नहीं, 44 रुपीज कम देने हैं आपको, समझे। 220 रुपीज में से 44 रुपीज आपको कम देने हैं। क्या आ जाएगा, 176 रुपीज देना है अब आपको। समझ गए आप लोग। अगर आपको परसेंट में दे रखा है डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए, पहले परसेंटेज निकालिए, जो आएगा उसको ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस करेंगे, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस। व्हाट इज प्राइस? प्राइस क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। बॉयज का हो गया, गर्ल्स का हो गया, मैम का। मैम को एक कंपनी खोलनी है या मैम को एक स्टोर खोलना है। ठीक है, मुझे एक स्टोर खोलना है ना, मैं एक सपोज कीजिए कॉस्मेटिक स्टोर खोलूंगी है। मैंने कॉस्मेटिक स्टोर खोलना है। मैं इस कॉस्मेटिक स्टोर को खोलने के लिए कुछ गुड्स खरीदूंगी, सामान। तो वो जो मैं गुड्स खरीदूंगी कहीं से खरीदूंगी ना,
मेरी खुद की तो कंपनी है नहीं जो मैं उसको मैन्युफैक्चर करूंगी, मैं वो कहीं से खरीदूंगी। तो जिस चीज पे वो गुड्स मैंने खरीदे वो क्या होता है, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो मैं खरीद के कहीं से ले आई अपने स्टोर में। अब मैं भाई कुछ उसके प्राइस सेट करूंगी और अपने स्टोर में उसको डिस्प्ले करूंगी। कुछ प्राइस जो मैंने सेट किए जिसपे मैं उसको सेल करूंगी, बेचूंगी वो गुड्स जो मैंने कहीं और से खरीदे थे किसी और प्राइस पर। वो प्राइस जिस पर मैं उसको बेचूंगी वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी। सपोज कीजिए मैं कोई आइटम लेके आई 80 रुपीज का किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी इंडस्ट्री से या कंपनी से, कहीं से भी मैंने जहां से भी खरीदा सामान अपने स्टोर के लिए, 80 रुपीज का कोई सामान मैं लेके आई। अब मैं अपने स्टोर पे लाऊंगी उसको, कहीं से लेके आई स्टोर पे, अपने स्टोर का भी कॉस्ट निकालूंगी। मैं कहूंगी कि भाई मैं उसको 100 रुपीज पे सेल करूंगी। 100 क्या हो गया, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। 80 क्या था, मेरा कॉस्ट प्राइस था। अब मैंने उसको 100 पे सेल किया, 80 का मैं लाई थी, तो मुझे 20 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट। यस, मैम ने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने उसका प्राइस सेट तो कर दिया था 100 रुपीज। अब वो काफी टाइम हो गया भाई, नहीं सेल हो रहा है, कोई नहीं ले रहा है 100 रुपीज में, फिर उसकी एक्सपायर्ड डेट भी आने वाली है। तो मैम ने सोचा अब मुझे इसे जल्दी 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 सेल करना है, तो मैम अब कहेंगी कि मैं इसको 60 रुपीज में ही बेच दूंगी। मैं लाई तो 80 में थी पर मैं 60 में बेचूंगी। तो 80 माइनस 60, 20 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। क्यों, यहां पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया था तो हमें क्या मिल रहा था, प्रॉफिट। अब यहां सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लॉस। ये देखिए आपको फॉर्मूले मिल गए हैं दो। सेलिंग प्राइस, जब आप जो सेलिंग प्राइस लाए थे, जो आप सामान बेच रहे हैं, 100 रुपीज की मैं बेच रही थी और 80 का मैं लाई थी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था। अब 80 की तो मैं लाई हूँ, कॉस्ट प्राइस मेरा 80 है और 60 में मैं बेच रही हूँ, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। ये दो फॉर्मूले आपको मिल गए, ठीक है। अब यहां से आपने क्या कंक्लूड किया, एक चीज आपने और कंक्लूड की कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस के तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। देख लीजिए यहाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है, 80 ज्यादा थे भाई, 60 में बेच रहे थे, लॉस हुआ मैम को 20 रुपीज का। यहाँ सेलिंग प्राइस बड़ा है, 100 में बेच रहे थे, 20 का फायदा हुआ था तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल प्रॉफिट लॉस हो गया। अब आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितना परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज कहा जाए तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। किस पे निकालेंगे प्रॉफिट, आप जितने पे खरीद के लाए थे ना, परसेंटेज कितने पे निकालेंगे, आप 80 रुपीज का खरीद के लाए थे उतने पे निकालेंगे। आई होप इट इज क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेरी कीजिए, आई विल क्लियर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज टू कंपेयर बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा आपको कहीं पर तब क्या करेंगे, कंपाउंड पूछा जाएगा तब क्या करेंगे। I'll tell you about simple interest and compound interest. Suppose कीजिए आपने 100 रुपीज बोरो किए हैं at a interest of 10% and you have to pay back after 3 years. ठीक है,
अब पहले मैं आपको बताऊंगी सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए तो आपको कितना अमाउंट पे बैक करना होगा आफ्टर 3 इयर्स। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है तो आपको कितना अमाउंट पे बैक करना होगा आफ्टर 3 इयर्स। देखिए, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये आपका टाइम होता है, ठीक है। आप इस प्रिंसिपल अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। 10% ऑफ 100 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10/100 इंटू 100 आपका इंटरेस्ट क्या आ गया, 10। आपको 10 रुपीज इंक्रीज होंगे फर्स्ट ईयर पर। फर्स्ट ईयर पर आपके क्या हो जाएंगे, 100 प्लस 10, 110 रुपीज। ऐसे ही सेम सेकेंड ईयर पर क्या हो जाएगा आपका, 110 प्लस अगेन 10, 120 रुपीज। थर्ड ईयर पर क्या हो जाएगा, 120 प्लस अगेन 10, 130 रुपीज। आपको एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो अमाउंट पे बैक करना होगा वो क्या होगा, 130 रुपीज। ये हम प्लस 10 क्यों कर रहे थे, अमाउंट कैलकुलेट ऐसे करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था, 100, हमने 10 जो इंटरेस्ट निकाला था यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट वो ऐड कर दिया, फिर ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर के एंड पे, फिर हम उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया, फिर ये हुआ, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट पर अगर आपने पैसे बोरो किए हैं तो आप 130 रुपीज पे करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए, आप सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10% ऑफ 100, 10/100 इंटू 100, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 रुपीज। फर्स्ट ईयर में वही होगा आपका, फर्स्ट ईयर पे क्या होगा यहाँ पर, 110 प्लस 100 प्लस 10 रुपीज, क्या हो गया, 110 रुपीज। अब सेकेंड ईयर में यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, आपने जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था 10% पे फॉर फर्स्ट ईयर, ये काम कर गया। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। सेकेंड ईयर में पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, इस पे, क्योंकि अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 110 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, और कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। अब देखिए 110 का 10% निकालिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 हो गया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर पे 10 था, अब 11। आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया है, क्या हो गया है अब ये, तो आप क्या ऐड करेंगे, 110, क्या आ गया आपका 121। ऐसे ही थर्ड ईयर पे क्या होगा, थर्ड ईयर में अब आप फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालेंगे आप, 121 पर निकालेंगे। 10% ऑफ 121, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अब थर्ड ईयर के स्टार्ट पे क्या हो चुका है, 121, आपने निकाल लिया। ये आ जाएगा 12.1 रुपीज आ गया। आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया था, 121, ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 132.1 रुपीज आपको आफ्टर 3 इयर्स पे बैक करने होंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। कैलकुलेशन का तरीका सेम है, अमाउंट आपको जो पे बैक करना होगा प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट ही करना होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल पर वो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता रहता है ईयर बाय ईयर, एंड सिंपल इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है जो आपने स्टार्टिंग में बोरो किया था। इज इट क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक जनरलाइज फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का है PRT अपॉन 100। P इज फॉर प्रिंसिपल, R इज फॉर रेट
आपने जिस रेट पे बोरो किया है, T इज फॉर टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P क्या है? प्रिंसिपल, R इज रेट, n इज टाइम। आपने जिस टाइम के लिए बोरो किया है, ठीक है। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मस्ट बी क्लियर। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बताया? इस चैप्टर में मैंने आपको पहले क्लास 7 का रिवाइज करवाया, फिर आपको 4 इस टॉपिक के पार्ट्स बताए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया। अब आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और कोई क्वेरी आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Thank you. Bye bye.